हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। धारा रेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, जीएमपी कितना चल रहा है और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या अपना जो लॉटीज है होल्ड करे या फिर शेयर कर दे, क्या इसे फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 से 26 तक ओपन था और 126 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि अपर प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, 50 करोड़ का इशू साइज है। हेम फिनलेज मार्केट मेकर, लिस्टिंग होने जा रहा है एनएसई एमएर्स पर, मतलब एनएसई एसएम, मतलब एनएसई के एमएर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। और लिस्टिंग डेट रखा गया कल का 31 दिसंबर का, मतलब कल 31 दिसंबर के बाद आप एनएसई एसएमई एमर्ज पर एनएसई एमर्ज पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट नहीं, उनके रिफंड्स आज के दिन रिलीज किया जाए 30 दिसंबर को। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने का। और जिनको अलॉटमेंट हुआ आज ही के दिन शेयर्स भी क्रेडिट किया जाएगा। और एंकर से लगभग अगर हम बात करें तो 14.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल रेवेन्यू 40% और प्रॉफिट 120% का 25 में इंक्रीज किया, जो कि 48 करोड़ का रेवेन्यू 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 28.8 करोड़ का रेवेन्यू 7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। रेशियोज में ROE 68, ROCE 25.6, RONW 50.6, PAT और EBITDA मार्जिन 14.7, 11.9% का। डेट इक्विटी 1.6 टाइम का, पीबी और पी रेशियो 10.8 टाइम का और पी रेशियो 21.4 टाइम, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 13.45 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग 98.3% प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 72.3% का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में फंड यूटिलाइज करेगा, जिसके लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए प्राइस बैंड जो रखा गया था ना, थोड़ा फुल्ली प्राइस रखी गई थी, लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन लेवल की बात करें, क्यूआईबी 71.3 टाइम, एचएनआई 199 टाइम, रिटेल में 97.6 टाइम का और टोटल हुआ 112 टाइम का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल में तीनों कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है। जीएमपी गिरावट है, 13.5 रुपीज का जीएमपी है, जिसके अकॉर्डिंग 10.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 139.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 13,500 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। हाँ, इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो जीएमपी में गिरावट आया है। कल के दिन का जीएमपी गिरावट आया, जैसे उससे पहले जीएमपी 18 रुपीज का था, उसके बाद जीएमपी में गिरावट आया। मैक्सिमम जीएमपी 20 रुपीज का, मिनिमम जीएमपी 8 रुपीज का जीएमपी, जो कि देखने को मिला था आईपीओ ओपन होने से पहले, मतलब क्योंकि जीएमपी में फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है, जीएमपी के अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग हो रहा है ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है, मॉडरेट लिस्टिंग मिल, मतलब कि एक फ्लैट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। स्ट्रैटेजी क्या अपना, देखिए स्ट्रैटेजी में मैं आपको बता देता हूँ कि की फैक्ट्स पहले बात करते हैं। इंडस्ट्री जो है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सर्विसेज है। मेन बोर्ड आईपीओ है। बिजनेस फोकस क्या है, रेल ट्रैक्स, प्लेटफॉर्म, ब्रिज और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में का कंस्ट्रक्शन करती है। प्रेजेंस, प्रोजेक्ट जो है अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में प्रोजेक्ट है, जिससे इंडियन रेलवेज और इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में जो है सपोर्ट कर रही है। स्ट्रेंथ अगर देखिए तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो कि गवर्नमेंट फोकस है। गवर्नमेंट फोकस जो है रेल एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स मॉडर्नाइजेशन पर, इससे बेनिफिट मिल रही है। एक्सपीरियंस है कंपनी का मल्टीपल प्रोजेक्ट टाइप्स में, जैसे ट्रैक लेइंग, ब्रिज, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन सपोर्ट। और टाइज है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज और के साथ, और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी है कंपनी का। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिटिकल नेशनल प्रायोरिटी है अभी इंडिया में, जो कि स्ट्रक्चरल डिमांड जो है गवर्नमेंटल प्लानिंग के द्वारा जो किया जा रहा है, इसकी वजह से एक बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। लेकिन रिस्क भी है, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल्स, टेंडर विंस और बजट एलोकेशन पर हेवी डिपेंडेंस है। एग्जीक्यूशन रिस्क है, जिसमें टाइम ओवररन्स, कॉस्ट एस्केलेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स इंक्लूड है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि लार्ज रिसीवेबल्स और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नीड्स के साथ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है लार्जर ईपीसी फर्म्स और सेक्टर पीयर से। और पीयर कंपैरिजन अगर किया जाए तो मेजर ईपीसी प्लेयर्स जैसे एलएनटी, केएनआर कंस्ट्रक्शन से कंपेयर करेंगे तो धारा रेल प्रोजेक्ट जो है ना मोर फोकस्ड है, लेकिन स्केल जो है बहुत स्मॉलर है। लेकिन यहाँ पे निश स्ट्रेंथ जो है रेल कंस्ट्रक्शन में इसके साथ है, स्ट्रेंथ है, निश स्ट्रेंथ है रेल कंस्ट्रक्शन में। और अगर रेल स्पेशलिस्ट के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन कंसिस्टेंट टेंडर विंस जरूरत होगा ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। और अगर डाइवर्सिफाइड इंफ्रा फर्म से कंपेयर करेंगे तो नैरोवर फोकस है, फोकस जो नैरोवर है, लेकिन बेनिफिट मिल रहा है डेडिकेटेड रेल सेक्टर डिमांड से, बेनिफिट कंपनी को मिल रही है।
इनसाइट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का कंटिन्यूड एम्फेसिस जो है रेल नेटवर्क एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन पर, जैसे वंदे भारत फ्राइट कॉरिडोर, रीजनल प्रोजेक्ट्स, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड जो है रेल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है और बीडिंग एबिलिटी भी जो है प्रूव कर चुका है खुद को, जिससे प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहा है अगर कंपेयर करें स्मॉल अनएस्टैब्लिश्ड प्लेयर से। मिड टू लॉन्ग टर्म डिमांड लुक्स जो है सो स्टेबल देखने को मिल रहा है, डिमांड जो स्टेबल लुक देखने को मिला है, जिससे इन्वेस्टर जो है सो एग्जीक्यूशन रिस्क वे कर सकते हैं सेक्टर टेलविंड्स के अगेंस्ट। और आईपीओ जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि रेल सेंट्रिक ग्रोथ को एक्सपोज के लिए एक्सपोजर होता है, उन इन्वेस्टर को जो है सो ये मतलब अट्रैक्ट कर सकता है। जीएमपी अर्ली जीएमपी जो इंडिकेटर है, इसके अकॉर्डिंग म्यूटेड टू मॉडरेट जीएमपी सजेस्ट कर रहा है, जो मैंने आपको भी बताया, जिसके अकॉर्डिंग गाइस कॉशियस सेंटिमेंट जो है सो कॉमन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओज में, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है। सब्सक्रिप्शन लेवल जो कि ऑब्वियस था गाइस के इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में जो भी एसएमई या फिर मेन बोर्ड आईपीओ होता है ना, उतना बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग तो नहीं जीएमपी उतना बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता, बल्कि सब्सक्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट जीएमपी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो कि कॉमन होता है गाइस। सब्सक्रिप्शन लेवल भी देखिए तो को रिलेट किया कर सकते हैं ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट और रिसेंट इंफ्रा लिस्टिंग जो है इसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और लिस्टिंग डे सिमुलेशन क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है मतलब 35% प्लस टू 45% प्लस अगर लिस्टिंग होता है तो गाइस पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और फिर फ्रेश बायर्स गाइस इमीडिएट फ्रेंजी मतलब इमीडिएट एंट्री के लिए आप अवॉइड कीजिए, एंटर कीजिए स्टेबिलिटी के बाद। मॉडरेट प्रीमियम लिस्टिंग होता है मतलब 50% प्लस टू 25% प्लस अगर लिस्टिंग होता है तो 30 टू 45 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, उसके बाद ट्रेंड एसेस कीजिए, तब फाइनल डिसीजन लीजिए। फ्रेश बायर्स कंफर्म सपोर्ट के बाद ही एंटर कीजिएगा। और अगर फ्लैट डेब्यू करता है मतलब 0 to 5 प्लस 5% का, मतलब कि जो कि चांसेस मतलब 50% से लेस 5% प्लस अगर लिस्टिंग होता है 0 से लेकर, तो फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है, जो कि चांसेस है कि नहीं पे लिस्टिंग होने के चांस अगर मार्केट सेगमेंट थोड़ा सा बेटर वीक होता है तो मतलब स्टेबल होता है, तो अगर वीक होता है तो उसे भी डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अगर स्ट्रांग होता है मार्केट सेंटिमेंट तो गाइज मॉडरेट लिस्टिंग मिल सकता है। अगर ये फ्लैट डेब्यू करता है तो 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड कीजिए और स्टेबिलिटी को जज कीजिए, स्टेबिलिटी देखिए कैसा देखने को मिल रहा है। फ्रेश बायर्स ट्रेंड क्लैरिटी के लिए वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए फ्रेश बायर्स। अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है मतलब -2 to -10% का, तो गाइज लॉन्ग लॉटीज जो है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश बायर्स ओनली एंट्री तभी कीजिएगा जब रिवर्सल साइन होगा, उसके बाद मतलब पॉजिटिव में आएगा, आईपीओ प्राइस से एबव जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, जबकि जब डिस्काउंट लिस्टिंग होगा तब। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी लॉटीज क्या कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए अगर प्रीमियम सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज ट्रेंड मॉनिटरिंग के साथ जो है होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बायर्स बेस्ट एंट्री होगा प्राइस स्टेबिलिटी के बाद 30 to 60 मिनट्स के बाद, जो कि वॉल्यूम कंफर्मेशन के बाद। और 1 वीक पोस्ट लिस्टिंग क्या करना, मतलब लिस्टिंग पोस्ट लिस्टिंग जो है 1 वीक बाद क्या करना चाहिए, तो प्राइस सपोर्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम को ट्रैक कीजिए, न्यूज मॉनिटर कीजिए, न्यूज को मॉनिटर कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट विंस, अवार्ड अनाउंसमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अपडेट्स पर जो न्यूज आता है उसको मॉनिटर कीजिए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन ट्रेंड्स को वॉच कीजिए और इवेल्युएट कीजिए सेक्टर परफॉर्मेंस का, जैसे अदर इंफ्रा या ईपीसी स्टॉक से का मतलब कि इवेल्युएट कीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए, उसके बाद आप इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।